राधे राधे फ्रेंड्स, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 2025 में गोवर्धन पूजा कब करेंगे, सरल विधि से कैसे करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, विसर्जन कब करेंगे गोवर्धन महाराज जी का। तो सबसे पहले देखिए, इस दिन जो है ना गौ माता की भी पूजा की जाती है और 56 भोग भी बनाकर चढ़ाए जाते हैं। और गोवर्धन पूजा जो होती है वो शुक्ल पक्ष में, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है और अमावस्या के बाद जो है ना प्रतिपदा तिथि आती, दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। तो देखिए, इस बार जो है ना अमावस्या तिथि जो है ना आपका 21 अक्टूबर को 5:54 तक रहेगी। ठीक है, 21 अक्टूबर को 5:54 तक रहेगी और प्रतिपदा लगेगी आपका 21 अक्टूबर को 5:55 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। और हिंदू धर्म में उदय तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह पूजा किस समय करेंगे, 2 मुहूर्त मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, एक सुबह का और एक शाम का। ठीक है, तो सुबह का शुभ मुहूर्त क्या है नोट कर लीजिए एक बार। पहला मुहूर्त जो है ना 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगी। ठीक है, सुबह में 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगी। और दूसरा शुभ मुहूर्त जो है दोपहर 3:29 से शुरू होगी और शाम 5:44 तक रहेगी। ये 2 मुहूर्त है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं, एक सुबह का है और एक शाम का है। गोवर्धन महाराज जी की पूजा जो है ना विशेष रूप से शाम में की जाती है। तो 2 तिथि हमने आप सबके, 2 मुहूर्त आप सबके साथ शेयर किए हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, आप सुबह भी कर सकते हैं फिर शाम में भी कर सकते हैं। और देखिए पूजन कैसे करना है, गोवर्धन महाराज जी का आप आकृति बना लीजिएगा गोबर से। और उनका श्रृंगार आप जो है ना रंगोली वाला जो कलर आता है उससे भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। धान से बना हुआ लावा जो रहता है उससे भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। उसके बाद गोवर्धन महाराज की आकृति बना के बाद जल के छींटे देकर भव स्नान कराने के बाद वस्त्र समर्पित कीजिएगा गोवर्धन महाराज जी को, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाइएगा। भोग में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस दिन जो है 56 भोग भी बनाकर चढ़ाए जाते हैं। और विशेष रूप से जो है ना अधिकांश घरों में जो है ना कढ़ी और चावल बनाकर भोग लगाए जाते हैं, इसलिए कि गोवर्धन महाराज जी को कढ़ी चावल का भोग अति प्रिय है, बहुत 56 भोग के बराबर माना गया है। तो इसलिए जो है ना कढ़ी चावल का भोग जरूर से जरूर लगाइएगा। और इस दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है फ्रेंड्स, तो गौ माता की भी पूजा कीजिएगा जरूर से। और इस दिन अगर आप 56 भोग जैसे बनाकर नहीं लगा सकते हैं तो आप कढ़ी चावल जरूर लगाइएगा, इसलिए कि कढ़ी चावल 56 भोग के बराबर है गोवर्धन जी महाराज जी के लिए। तो गोवर्धन जी महाराज जी को 56 भोग जैसे आप नहीं बना पाए, कढ़ी चावल मिठाई का फल का भोग लगाइएगा, भोग समर्पित कीजिएगा। उसके बाद धूप दीप से आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद आरती करने के बाद जो है ना एक दीपक जो है ना वहाँ गोवर्धन महाराज जी के पास पूरी रात प्रज्वलित होनी चाहिए। घी में दीपक में ज़्यादा आप घी या फिर तिल का तेल से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भर दीजिएगा ताकि पूरी रात प्रज्वलित हो। ठीक है, कम से कम 12 बजे रात तक तो जलना ही चाहिए, इसलिए कि फिर 12 बजे के बाद जो है ना अगले दिन का गिनती आ जाती है। तो कम से कम 12 बजे रात तक दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए। और विसर्जन देखिए कैसे करना है, विसर्जन आप जो है ना अगले दिन जो है ना 23 अक्टूबर को विसर्जन कीजिएगा। सारा सामग्री जितना रहेगा उठाकर आप जो है ना आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर विसर्जन कर सकते हैं, या फिर पास में जैसे कि गंगा नदी नहीं हो तो आप जो है ना गमला में मिट्टी में डाल दीजिएगा, मिट्टी में या फिर गड्ढा खान कर भी आप मिट्टी में डाल दीजिएगा और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दीजिएगा। सारा सामग्री डालने के बाद मिट्टी डाल दीजिएगा तो गोवर्धन जी महाराज जी का
विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप सरल विधि से पूजा का गोवर्धन महाराज जी का विसर्जन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।